अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें आपके सामने रखेंगे। मुराद सईद ही क्यों, मुराद सईद की तलाश इस वक्त जारी है। केपी के अंदर एक खबर आ रही है, वो आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ कुछ बड़ा होने को जा रहा है, कहा जा रहा है, कुछ इशारे मिल रहे हैं कि नवंबर में कुछ बड़ा होने को जा रहा है। और इमरान खान की हिमायत में कुछ बोलना, एक मजहबी शख्सियत को किस तरीके से धमकियों के बाकायदा सख्त तरीन नताइज की धमकियाँ मौसूल हुई, और ये तमाम तर कहानी क्या है, बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। काबीना केपी की फाइनल हो चुकी है, उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं अडियाला के बाहर से। लेकिन आगाज़ करेंगे शहजाद अकबर की इस ट्वीट से, आपके साथ स्क्रीन पर चल रही होगी, जो हम पूरी गालिबन नहीं पढ़ सकेंगे। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि सवात के निजी होटल पर हसास इदारे का मुबैना हमला, अमले से बदसलूकी और जदोकोब। जराये के मुताबिक सवात के एक निजी होटल पर जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब इदारे के एहलकारों ने मुबैना तौर पर छापा मारा। कार्रवाई मुबैना तौर पर आगे कुछ बाकायदा नाम लिखे हुए हैं कि उनके हुक्म पर लाई गई। और इब्तदाई इतलात के मुताबिक खुफिया इदारों को यह इतला मौसूल हुई थी कि साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद इस होटल में मौजूद है। ताहम बाद अज़ां ये इतला गलत साबित हो गई। एनी शाहिदीन का कहना है कि सादा लिबास में मलबूस तकरीबन 50 एहलकार रात गए होटल में दाखिल हुए, अमले से कमरों के दरवाजे खुलवाए और तलाशी के दौरान बाज मेहमानों के साथ नामुनासिब रवैया भी इख्तियार किया। इतलात ये भी है कि केपी हुकूमत में जो तब्दीली हुई है, उस तब्दीली के बाद इदारों पर मुराद सईद से मुतालिक मालूमात हासिल करने का दबाव बढ़ा दिया गया है। और इस्लामाबाद से बनने वाली ये कोई खसूसी टीम है, इसको बाकायदा हुक्म दिया गया है। बाज़ ज़राए के मुताबिक चंद अफसरान को फौरी कार्रवाई की हिदायत भी दी गई है। इस हवाले से इमरान रियाज खान तो ये तबसरा भी कर रहे हैं कि मुराद सईद इस वक्त इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं ढूंढना और उनको तहवील में लेना, कि अगर इमरान खान की मुलाकात सोहेल आफरीदी से नहीं करवाई जाती, जो कि नीयत ऐसी लग रही है कि नहीं करवाई जाएगी, और इमरान खान अगर ताकीद या कोई गाइडलाइंस मखसूस खासतौर पर नवंबर में क्या होने जा रहा है उस हवाले से सोहेल आफरीदी को नहीं देते, तो फिर उनकी जगह मुराद सईद जो है वो सोहेल आफरीदी को गालिबन कुछ पैगाम पहुंचाएंगे, और उनके मज़ाहमती और रेजिस्टेंस से भरपूर पैगाम ट्विटर पर भी हम जो देखते हैं। और ISF, मुराद सईद, ISF और फिर साथ सोहेल आफरीदी, तो सारा कनेक्शन फिर समझ में आता है, जिसके बायस शायद ये जो कोशिशें हैं इनको तेज कर दिया गया मुराद सईद के हवाले से। ये इस वक्त खबर जो है वो चल रही है। उसके साथ साथ यहीं से अगर हम आगे बढ़े, तो खबर ये है कि ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, ये क्या कह रहे हैं आप खुद सुने, कि सिस्टम को इमरान खान का कितना खौफ है कि मैंने इमरान खान की तारीफ की। ये अब देखो, मैंने इमरान खान की तारीफ में 2-3 जुमले बोले थे कि उसने यूनाइटेड नेशन में अच्छी तकरीर की, ऐसी धमकियां मिली थी। भाई मैंने कब कहा कि मैं पीटीआई का हूं? बिलफर्ज हूं भी, तो भी मुझे ये राइट नहीं है मैं JUI ज्वाइन करूं या पीटीआई ज्वाइन करूं या मैं मुस्लिम लीग ज्वाइन करूं। मैं भी तो पाकिस्तानी हूं। आप उससे इख्तलाफ करें, इसमें क्या जा रहा है? अच्छा, लोग कहते हैं सियासत में आप क्यों आ रहे हो? यही से आगे चलते हैं। सोहेल आफरीदी के हवाले से हम बात कर रहे थे, और केपी हुकूमत के हवाले से। तो सोहेल आफरीदी अडियाला जेल के बाहर कहा यह जा रहा है कि वो काबीना बना चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि काबीना का ऐलान जो है बहुत जल्द करूंगा, डबल फिगर में एक काबीना होगी। अतर काजमी साहब कह रहे हैं कि जो काबीना बनाएंगे उसमें बैरिस्टर सैफ नहीं होंगे, बैरिस्टर सैफ को इमरान खान से पूछ कर काबीना में शामिल करेंगे, या फिर जब तक जेल से बैरिस्टर सैफ के बारे कोई पैगाम नहीं आ जाता तब तक बैरिस्टर सैफ को शामिल नहीं किया जाएगा। यंगस्टर्स यूथ की बड़ी तादाद इस काबीना के अंदर मौजूद होगी, ये कहा जा रहा है, जो काबीना सोहेल आफरीदी ने तश्कील दी है। इसके साथ साथ वो क्या कह रहे हैं कोलेटरल डैमेज के हवाले से, और क्या कह रहे हैं कि हमारा सूबा कोई एरे गैरे या नहीं रहते, ये सुनिएगा। उसका एक फार्मूला होता है, वो इनको जो है मुजाहिदीन और हीरो बनाता है। दूसरा बंद आता है, वो वहाँ यहाँ पर ऑपरेशंस करता है। तीसरा बंद आता है, यहाँ पर जो है उनको दोबारा आबाद करने का सोचता है। चौथा बंद आता है, वो दोबारा ऑपरेशंस करता है। तो ये लिबर्टी नहीं है, ये हमारा सूबा है। यहाँ पर जो है एरे गैरे नहीं रहते, यहाँ पर गयूर पख्तून रहते हैं जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है। तो इनको भेड़ बकरियों की तरह ना ट्रीट किया जाए, और ना ही इसे तजुर्बागाह बनाया जाए कि हर बंदा आएगा और अपना तजुर्बा करके चला जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान से आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई तो तौहीन अदालत के हवाले से हम केस फाइल करेंगे। और आज भी, क्योंकि इस वक्त तक की जो खबर आ रही है, अपडेट आ रही है कि अडियाला जेल के अंदर जाने से सोहेल आफरीदी को रोक दिया गया है। एक मरतबा फिर से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, और अडियाला के बाहर ही गालिबन वो नामों का अनाउंसमेंट करेंगे कि काबीना में कौन कौन लोग शामिल हैं, और एक फुल स्टॉप लग जाएगा उन तमाम तर वो जो बातें और अफवाहें चल रही थी कि क्या बैरिस्टर सैफ शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बैरिस्टर सैफ को नहीं रखा जाएगा। अब ये एक और क्लिप है जो आपके साथ गालिबन शेयर हो चुका होगा। उस हवाले से फखरुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, केपी के सीएम सोहेल आफरीदी हिट्स द क्रक्स ऑफ द क्राइसिस, रेजेस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उन्होंने सवाल उठाया है कि कभी कोई आता है इनको मुजाहिदीन बनाता है, कभी कोई आता है इनके खिलाफ ऑपरेशन करता है, यानी ये सब कुछ होता है, और फिर भुगतता कौन है? केपी की आवाम, गयूर पठान भुगतते हैं। तो इस हवाले से बाकायदा सोहेल आफरीदी ने अब एक सवाल उठा दिया है। लेकिन यही से अगर हम आगे बढ़ें, तो सोहेल आफरीदी को मुसलसल धमकियां दी जा रही है, और ये धमकियां टीवी चैनल्स पर बैठाकर
कुछ सहाफ़ियों की जानिब से दिलवाई जा रही हैं, फिर कुछ वुज़रा की जानिब से बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं और उसमें बाकायदा ज़ुबान इस्तेमाल करवाई जाती है। पहले खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, जब फ़ील होता है कि उनका फ़र्क नहीं पड़ा तो उसके बाद वुज़रा को मैदान में उतारा जाता है, सहाफ़ियों को मैदान में उतारा जाता है। अब ये राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं सोहेल आफरीदी के बारे में, ये सुनिएगा। ये आवारा गुफ्तगू है, कोई दलील नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। तो वो इस किस्म की जिस तरह से वो बाकी तकारीर करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनका ये कोई जो है वो ज़हनी आर्जा है। कोई इस किस्म की होते हैं बाद लोग कि वो तकारीर कुछ करते हैं, बाद में जब ये तकरीर के अलावा गुफ्तगू करते हैं तो उस वक्त और तरह की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब तकरीर शुरू करते हैं तो फिर और तरह की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इनको कोई जो है ना वो कोई साइकोलॉजिकल इनको प्रॉब्लम है, इनको वैसे चेक करवाना चाहिए। राना साहब ये बताएं, एक और साथ ही साथ अदा तारड़ साहब कह रहे हैं कि ये एक जाहिल वज़ीर आला है, ये दहशतगर्दों के हमदर्द हैं। जब शहरियों पर हमला होता है तो तब इनको कोलैटरल डैमेज नज़र नहीं आता। जब बाजार या मस्जिद पर धमाका होता है क्या इनके पास वो आदाद व शुमार नहीं? तो एक जानिब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि किसी दिमागी आर्ज़े में मुब्तला हैं, दूसरी जानिब ये जो तलाल चौधरी माज़रत के साथ ये अता तारड़ साहब जो है वो कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो दहशतगर्दों के हमदर्द हैं, जाहिल वज़ीर आला हैं। तो ये किसकी ईमा पर, क्योंकि एक सूबे का वज़ीर आला है, आपका एक वो सूबा जो बहुत लंबे अरसे तक दहशतगर्दी से लड़ता रहा है और उस सूबे के अंदर वो वज़ीर आला जो फॉर्म 47 पर नहीं 45 पर आया और अवाम की बड़ी तादाद में हिमायत उसके पीछे जो है वो मौजूद है, उस वज़ीर आला के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल करना सूबे के अंदर जो आप कह लें एक जज्बात है, क्या उनको भड़काने के मुतरादिफ नहीं है? किसकी ज़ुबान या किस कीमा पर इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है इन तमाम तर वुज़रा की जानिब से, और इससे हालात खुदा न खास्ता मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर बहुत अहम होगी देखना। अब एक और खबर जो आपके सामने रखेंगे कि पंजाब में सहाफ़त की सूरत हाल पर डॉन न्यूज़ ने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा है, एक चार्जशीट सामने आ चुकी है। कहा जाता है कि सबकी माँ और मरीम नवाज़ के हवाले से बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन वो सबकी माँ जिनके नीचे ये सूबा इस वक्त चल रहा है, वहाँ पर सहाफ़त के हवाले से डॉन अखबार, इनका अपना डॉन अखबार कह रहा है कि पंजाब जर्नलिस्ट फेस केसेस सेंसरशिप एक्सप्लॉयटेशन। ये हम नहीं कह रहे, ये कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं कह रहा, ये siyaset.pk नहीं कह रहा, ये डॉन अखबार कह रहा है। यानी जो मीडिया दुश्मनी है वो खुलकर सामने आ रही है और किस हद तक मीडिया ने जो है वो सफ़र किया है। 32 मुकदमात दर्ज हुए पीका के तहत, वस्ती पंजाब में सहाफ़ियों के खिलाफ 71 केसेस दर्ज हुए, 63 केसेस पीका के तहत, जबकि 8 दीगर कवानीन के तहत दर्ज हुए। साल 2025 के दौरान पीका के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ 31 मुकदमे दर्ज हुए, दीगर कवानीन के तहत 8 बोगस FIRs के इंदराज के अलावा। तो ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त हमारे सामने हैं। इस तरीके से इस वक्त मुल्क के अंदर मामलात को चलाया जा रहा है। एक और जो खबर आपके सामने रखेंगे, जज अफजल मजोका की अदालत में हादी अली चट्ठा, और जो अदालतें तो इस वक्त जो रोल प्ले कर रही हैं हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हादी अली चट्ठा वाले केस के अंदर आज जब उनकी गुफ्तगू सामने आई तो उन्होंने बाहर निकल के कहा कि जिस लॉकअप में मुझे रखा गया था, अगर जज अफजल मजोका को इस लॉकअप में रहना पड़े तो गालिबन वो 10 मिनट नहीं गुजार सकते, वहाँ वॉशरूम तक नहीं है। और जब जज साहब ने बाहर आकर बात की, ये भी कहा गया कि आपने यजीद के हाथ पर बैत कर ली है, मैं समझौता नहीं करूंगा, मचल के नहीं भरूंगा, पूरा साल जेल में रखे हैं, आपने कल गैर कानूनी काम किया है। वकील हादी अली चट्ठा को गिरफ्तारी के बाद फर्द जुर्म आयद करने के लिए पेश किया गया तो इनकी जज अफजल मजोका के साथ बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी हुई। और इसके साथ साथ जज अफजल मजोका को कहा, जब ईमान मजारी ने, जो हादी अली चट्ठा की वाइफ भी हैं और उनके साथ ऑब्वियसली वकील भी हैं, वकील की हैसियत से वहाँ अदालत में मौजूद थी, और उन्होंने जब कहा कि आपने गिरफ्तार करवाना है तो हम सबको करवा लें, फिर अफजल मजोका साहब ने कहा कि मेरा असूल ये है नहीं है। तो असूल इन अदालतों के क्या हैं और कौन सी असूलों के तहत ये अदालतें चल रही हैं, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मतीउल्लाह जान साहब, उस दिन से घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है जब 26 नवंबर में जो कत्लेआम हुआ, जो खून किया गया रियासत की जानिब से, जो ब्रूटैलिटी की गई पीसफुल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, उसमें मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर साहब दोनों कोर्ट के मायानाज बेहतरीन सीनियर तरीन रिपोर्टर्स में से, और इन्होंने जब वो तहकीकात के हवाले से पिम्स पहुंचे और पिम्स की टीम से किस तरीके से तमाम तर इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, तब से लेकर अब तक अब घेरा इस हद तक तंग कर दिया गया है कि मतीउल्लाह जान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बाकायदा मुकदमा है, बरीत की दरखास्त भी कैंसिल कर दी गई है और मुकदमा ये डाला गया उनके खिलाफ के वो मंशियात फरोशी के अंदर भी मुलव्वस हैं, फिर उनकी गाड़ी से कोई शहरी भी जो है वो हिट हुआ, मतलब मुख्तलिफ मुकदमात सामने आ रहे हैं। लेकिन अब मतीउल्लाह जान साहब ने क्या कहा है कि इशारे मिल रहे हैं नवंबर में कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, ये सुनिएगा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि इशारे मिल रहे हैं कि नवंबर के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है, और वो बड़ा 26वीं से भी बड़ा होगा। और आपको पता है 26वीं से बड़ा हिस्सा 27वीं का होता है, तो 27वीं तरमीम के बादल मंडला रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि 3 साबिक अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी अपनी ज़ुबान खोलने पर मजबूर हो गए हैं। मखदूम अली खान पहले ही लिख चुके थे 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, शहजाद अता इलाही साबिक अटॉर्नी जनरल ने भी अब लिख दिया है कॉलम बिजनेस रिकॉर्डर में, और फिर हमने देखा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में
सलमान असलम बट साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं वो भी बोल उठे हैं, और शरीफ ख़ानदान के ये वकील भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। तो ये एक 27वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है और 26वीं के ख़िलाफ़ आवाज़ें अब साबिक अटॉर्नी जनरल्स की तरफ से क्यों उठ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। जाते जाते एक खबर आपके सामने रखेंगे जिससे मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन, इंटरनल सिक्योरिटी के क्या हालात है। वैसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ये खबर आप देखें कि अहल खाना से 40 लाख की वसूली, सीसीडी इंस्पेक्टर ताजिर की अगवा वारदात का मास्टरमाइंड निकला। लाहौर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी का इंस्पेक्टर ताजिर के अगवा की वारदात का मास्टरमाइंड निकला। लाहौर पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर जावेद इकबाल ने एहलकार के साथ मिलकर काहना से ताजिर को अगवा किया। मुलजमान ने मुखवी के अहल खाना से 40 लाख रुपए तलब किए और एलओसी के करीब रकम वसूल की। ताजिर को रिहाई मिलने के बाद ही काहना पुलिस ने अगवाकारों को दबोच लिया। एक जानिब ये लोग मावरा अदालत कत्ल में एक्सपर्ट हैं, इनसे इनह्यूमन किस्म के काम लिए जाते हैं इन पुलिस से। इदारे हमारी एजेंसीज बनाई, मतलब एक जानिब ये सीसीटी बना हुआ है, दूसरी जानिब मजीद हम साइबर क्राइम विंग्स भी बना रहे हैं, एनसीसीआईए भी हमने बना दिया, लेकिन उसके अंदर मौजूद अफसरान क्या काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की बजाय किस तरीके से आवाम को लूट रहे हैं, ये सारी कहानी है। जब फोकस कुछ और हो, जब प्रायोरिटीज कुछ और हो, सिर्फ सियासी टारगेट करना हो, सियासी तौर पर निशाना लेना हो, तो फिर मामला इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। मजीद अपडेट करेंगे, देखते रहिए Siyasat.pk।